फास्टर। पढ़ाई करते हो आप लोग? कितने लंबे समय तक याद रहते हैं? ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हो, बट एग्जाम के पहले फिर खोल के देखोगे तो लगेगा इसको पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ऐसा लगता है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे क्या होता है, हम कितना भी टाइम दे दें अपनी पढ़ाई में, ठीक है ना, कितना सारा टाइम देते, कितनी मेहनत करते, और लास्ट टाइम अगर हम रिवाइज नहीं किए या फिर से नहीं पढ़े, ठीक है, तो फिर भूल जाते हैं। और रिवाइज करने का इतना टाइम तो नहीं रहता कि हम पूरा रिवाइज कर लेंगे एक साथ पूरा चैप्टर। हो सकता है कि ये नहीं हो सकता। तो ना हमको कुछ करने की ज़रूरत है, अपने पढ़ने की जो टेक्निक है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं आज आप लोगों को एक टेक्निक के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है फास्टर। ठीक है, कौन सी टेक्निक है? फास्टर। ठीक है, ये एक टेक्निक है जहाँ पे सारे वर्ड्स का अपना अपना एक अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे। F इज स्टैंड फॉर फॉरगेट। अब ये क्या बोल रही हूँ मैं? फॉरगेट, हमको याद करना है, अब भूले क्या? ठीक है, तो क्या भूलना है आपको, ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अब मुझे ये बताओ, जब आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, ठीक है, तो होता क्या है? पढ़ाई करने बैठते हो और अच्छे से पढ़ाई होती है? क्या क्या याद आता है आपको पढ़ते समय? पहले ये बताना। ठीक है, मतलब है ना, कुछ ना कुछ याद आता है। तो आपको भूलना है, भूलने में तीन चीज़ भूलनी है। पहली, अपनी लिमिट्स को। हमारे कुछ बिलीव्स बने होते हैं, पता है, जब हम छोटे थे ना तो कोई बिलीफ नहीं था, बट जैसे हम ग्रो होते गए तो क्या हुआ पता है, कि हम कहीं भी कोई वर्क किए और हमसे अच्छे से नहीं हुआ, तो देखे ना, हम लोग को बोला जाता है कि तुमको नहीं आता, तुम मत करना। ठीक है, या एक बार फेल क्या हो गए, सब बोल देते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो पढ़ाई में। एक टैग लग जाता है आपके ऊपर। ठीक है, और वो टैग आपको भी पता है कि आप नहीं हो, इतने बुरे भी नहीं हो, बट आप बार बार सुनने के कारण उसको मान चुके होते हो। ऐसे करते करते जितने टैग आपके ऊपर जो लगाते गया है और जैसे सरकमटेंस बने हैं उसके हिसाब से आपके कुछ बिलीव्स बन जाते हैं। माइंड, हमको ऐसे कभी क्वेश्चन आता है ना मन में, माइंड इक्वल होता है कि नहीं? सबका क्या होता है? सबका माइंड कम ज़्यादा क्या? सब नहीं, सब इक्वल ही होता है। अगर आप आज वर्क करना चालू कर दोगे, आपका माइंड उतना पावरफुल होते जाएगा। वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो 10-12 फेल हो गए, बाद में IAS ऑफिसर बन गए? एग्जाम्पल देखे हैं? अगर उनका माइंड कमज़ोर होता तो क्या वो बन पाते? उन्होंने कहीं ना कहीं उस टाइम पे अपने बिलीफ को छोड़ा होगा। तो सबसे पहले ना आपको भूलना है अपनी लिमिट्स को। आज तक आपके ऊपर जितनी भी लिमिट्स हैं, मतलब आप सोचते हो कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, या मेरे से इतना ही हुआ था, इतना ही हो पाएगा, मैं इतना तो याद नहीं कर पाऊँगा, ये 4 लाइन का था, मैं पिछले बार भी भूल गया था, आज भी भूल जाऊँगा। तो ये आपकी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये भूलनी है। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो फ्रेश माइंड से बैठना और सोचना है कि अभी तक जो हुआ उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज अपने आप को मेरे को मौका दे के देखना है। तो वो जो चीज़ें याद भी आएंगी तो हमको उनको मान लेते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में चलता है कि इतना कठिन है, मैं तो इतना वीक हूँ। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो हमारी ये लिमिट्स होती है जो सरकमटेंस से बनी होती है, और आपके बिलीव्स होते हैं कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो अपनी लिमिट्स को भुलाना है, अपने बिलीव्स को भुलाना है, और थर्ड वन इज़, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सारे गैर ज़रूरी काम हमको उसी टाइम याद आते हैं। होता है कि नहीं होता है? अभी तक तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप फ़ोन देखते हो, तब तक आप कोई अपना काम नहीं निपटा रहे थे, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तब बोलोगे अरे मम्मी ने ये काम बोला था, अच्छा वहाँ पे वो करना था, वहाँ जाना था, मेरी फ्रेंड को कॉल करना था। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि जो पढ़ने का वर्क है ना, वो उसके लिए आपको रिज़ल्ट अभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट अभी पढ़ोगे, अभी रिजल्ट मिल जाएगा क्या? नहीं, लेकिन हम मोबाइल दिखेंगे तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, हमको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन पढ़ने से वो नहीं मिलता। तो आपका माइंड आपके साथ ट्रिक खेलता है, ये तो मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है तो मैं इसको ये काम याद दिला देता हूँ। समझ रहे हो? ये होता है आपके साथ। तो आपको क्या करना है, आपको इसको भूलना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारे काम भूलने योग्य नहीं होंगे, आपको बार बार कोई चीज़ करना है और आप पढ़ने बैठ गए क्योंकि एग्ज़ाम है या पढ़ाई पास आ रही है, तो अगर हमको कोई काम शाम को भी करना है तो भी हमारा माइंड हमको रिमाइंडर भेजता रहता है मन में, अरे शाम को वहाँ जाना है ना,
अरे इसको वो देना है शाम को, या मम्मी बोल के गई अरे ये आएगा तो ये कर देना। समझ रहे हो? तो भले हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपकी कुछ चीज़ें चल रही होती है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, उसको भूलना है। लेकिन वो पूरी तरह भूलना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करना, जब पढ़ने बैठोगे तो एक पेज या फिर एक छोटी सी डायरी लेके बैठना अपने साथ, ठीक है? क्योंकि वो 1 घंटे का काम है या 2 घंटे का काम है, आप ये देख लो पहले। जैसे कोई काम याद आए ना, तो पढ़ने बैठते तो ऐसा लगता है कि चलो ना अभी कर देते, बाद में भूल गए तो फिर आराम से पढ़ेंगे, ऐसा भी होता है। और कभी कभी वो इंस्टेंट ज़रूरी नहीं होता काम, ठीक है? आप उसको पहले करने लग जाते, फिर करने जाते हो, फिर कोई दूसरा काम आ जाता है, समझ रहे हो? और फिर वो पढ़ नहीं पाते। आप एक बार बैठ गए ना, तो अगर कोई काम एकदम ज़्यादा ज़रूरी तो पहले जाके कर लो, ठीक है? 1-2 घंटे उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, तो उस कॉपी में लिख दो। अब बीच में ब्रेक लोगे तब जाके करना। उस टाइम पे आपका माइंड एकदम खाली होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे 1 घंटे बाद ये काम करना है। आप उस कॉपी में लिख दो, उस पन्ने में लिख दो। जब आप ब्रेक लोगे तो सामने दिखेगा, अच्छा ये वाला काम था। आपका माइंड यहाँ से खाली होगा तभी तो उसमें काम करेगा ना। आपका माइंड 2-4 चीज़ों में चल रहा है, तो ये वाली पढ़ाई में कहाँ से चलेगा? एकदम क्लियर करना है इसको, तो पढ़ाई क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। नहीं तो वो कर तो रहे हो लेकिन साथ में कुछ चीज़ें चली जा रही है साथ में, समझ रहे हो? तो ये हमको नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, एक नोटबुक लेके बैठनी है और उसमें कोई चीज़ आपके काम धाम की नहीं है, कुछ हुआ है आपके साथ, कोई है ना लड़ाई झगड़ा भाई बहन से, वो सब भी चलता है, तो उसको छोड़ दो। उसको आपको करना ही पड़ेगा कि नहीं, ये तो मेरे को भूलना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर मेरे को याद भी आ रही है तो मैं इसके बारे में, किसकी गलती थी, किसको क्या करना है, वो मैं 4 घंटे बाद सोचूंगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ अभी क्लियर, ठीक है, कि मेरे को ये सोचना है। सोचो आपका माइंड कितना क्लियर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और माइंड क्लियर होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी। एक बार अप्लाई करके देखना आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट वन इज एक्टिव। नींद आती है पढ़ते समय, ठीक है? दिस इज द वन ऑफ बिगेस्ट इश्यू whenever study, so you feel sleepy. So what is the solution of that? क्या सॉल्यूशन है इसका? एक्टिव रहोगे ना जो माइंड है, ठीक है? अगर हम लोग एक्टिव हैं, जब हम देखना ना फ़ोन में बैठ ऐसे टीवी देखते रहेंगे, बैठे हैं, जब एकदम बैठे हैं ना तो नींद आती है हमको, ठीक है? जब फ़ोन देखते रहेंगे क्योंकि कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ हम देख रहे हैं, तो भी हमको नींद आती है। लेकिन अगर आप लिखते रहोगे तो नींद आएगी? अगर आपने अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट की और आप लिखते रहोगे तो नींद आएगी? नहीं आती, लिखते समय नहीं, पढ़ते समय आती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना एक्टिव होना है। तो एक्टिव होने के लिए आपको बीच बीच में पानी पीते रहना है, ठीक है? पानी की बॉटल सामने रखनी है। आपको पानी पीने के लिए उठ के जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ खाना है, एक डब्बा रख लो सामने में, ठीक है? आप कुछ रिमाइंडर सेट करोगे, उसके बाद ही खाओगे 25-30 मिनट। उठ के जाते हो और आते हो ना, उसमें सब बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि आप उठ के कहीं जाते हो, 10 लोग होते हैं, बातचीत करते हो, फिर आते हो, वो वही स्टेट लाने में टाइम लगता है, समझ रहे हो? तो हमको क्या करना है, पानी और कुछ खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें अपने साथ में रखनी है। दूसरा, एक्टिव रहना है। एक्टिव पानी पीने से होगा, बीच बीच में पानी पीते रहना आप लोगों को, उससे एक्टिवनेस आती है, नींद कम लगती है, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है ब्रेन में, ठीक? तो ये एक चीज़ हो गया पानी पीना। दूसरी चीज़ हो गई, आपको एक खाली कागज़ लेके बैठना, कॉपी है, अगर लिखने की ज़रूरत है तो लिखो, लिख के याद करो। अगर आपको लिख के याद करना अच्छा नहीं लगता, बाद में लिख के याद करोगे, तो भी जब याद कर रहे हो ना, एक पेन पकड़ो और एक कॉपी पकड़ो, और बच्चे लोग करते हैं ना वैसे कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे गोला बना रहे हो, लाइन खींच रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ते पढ़ते में ऐसे हाथ चलाओ अपने, थोड़ा सा रिकॉल करके याद करो, बोल के याद करो हल्का सा, ठीक है? तो आप उसमें बोल रहे हो और लिख भी रहे हो तो नींद नहीं आएगी। ऐसे बैठ के देखते रहोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कब पास हो गया। वो 1 घंटा कब पास होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो? ऐसे टाइम जाते हैं। तो ये हो गया एक्टिव। नेक्स्ट वन इज स्टेट। स्टेट बहुत ज़रूरी है भाई। स्टेट, एक अच्छी स्टेट होना ज़रूरी है। हमारे जो मन की स्टेट है, इमोशनल स्टेट है ना, वो डिफरेंट रहती है, तो उसके कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो आपको उसके लिए क्या करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज यू कैन डू। आप उसको करोगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, ठीक है? तो ये आपकी एक स्टेट बनाती है। दूसरा स्टेट क्या बनाता है, आपका वातावरण बनाता है। जहाँ पढ़ रहे हो ना, वो अच्छे से साफ़ सुथरा रखो, व्यवस्थित रखो, ठीक है? तो आपको अच्छा लगेगा। और साथ में आप भी जब पढ़ रहे हो ना, तो एकदम तैयार होके बैठे पढ़ने के लिए, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि नाइटी पहन के बैठ गए,
फ़र्क पड़ता है। जब आप एकदम रिलैक्सेशन वाले कपड़े में बैठते हो ना तो आपको नींद आती है, ठीक है। हम सोचते हैं हम घर ही में तो हैं, कहीं जाना तो नहीं है, तो रिलैक्स होके बैठते। नहीं, आप भले अच्छे नॉर्मल कपड़े पहनो, लेकिन ऐसे पहनो जिसमें आपको रिलैक्स भी लगे और आपको लगे कि आप तैयार हो, आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। अप टू डेट होके बैठना है, ठीक। तो ये आपका क्या बना देगा, स्टेट बना देगा अच्छी से, ठीक है। नहीं तो यहीं बैठे हो, यहीं खा रहे हो, फिर घूम रहे हो, वो नहीं है सही। आपको एक अपना सेपरेट जगह होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपका पढ़ने का एक माहौल बनता है, एक वाइब्रेशन आती है आपको पढ़ने की। नेक्स्ट वन इज टीचिंग, ठीक है। अभी आप लोग कर रहे हो ना ग्रुप स्टडी, कर रहे हो ना, तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसके बाद उसको समझो अच्छे से, और ये सोचो कि मैं इसको सामने वाले को समझाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप समझोगे अच्छा ये ऐसा है, फिर मैं ये बताऊँगी, फिर मैं ये बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वहीं और क्लियर हो जाएगा। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि सामने वाले को समझाना है। जब टीचिंग करनी होती है ना, टीचिंग इतनी आसानी होती है, आप जो समझे उसको सामने वाले को समझा पाओगे तो आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। जब आप समझाने की कोशिश करोगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि समझाने जाओगे तो माइंड क्लियर नहीं होगा ना, अगर तो नहीं समझा पाओगे। समझ रहे हो। तो जब भी पढ़ने बैठो तो इस वे से बैठो कि मेरे को इसको किसी को पढ़ाना है, चाहे पढ़ाना रहे या ना रहे। मिल रहा है कोई पढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंड्स में सर्कल में आप एक क्वेश्चन पढ़ो, सामने वाले को पढ़ाओ, उनको बोलो वो एक तैयार करे और आपको पढ़ा दे, ठीक है। उससे दोनों के कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो खुद ही बैठो, होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद खुद ही को पढ़ाओ कि ऐसा है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। खुद ही को पढ़ाओ। आपको शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, और ये हैबिट बिल्ड हो गई ना तो वो क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई, एंटर, ठीक है। एंटर मतलब एंटर करते ना, तो आप जब पढ़ते हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि चलो आज ये पढ़ लेते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, या एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लो कि मेरे को कल क्या क्या पढ़ना है, मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये वाली प्रश्नावली को सॉल्व करना है। आप उसको क्लियरिफाई करो कि ये तारीख इतने बजे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा। आगे पीछे होता थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन जब आप उसको लिख देते हो ना तो माइंड को वो बात क्लियर हो जाती है कि उसको पढ़ना ही है इस टाइम पे। समझ रहे हो। फिर आप चीज़ों को टालोगे नहीं, ठीक है। या पहले से नहीं किए हो ना, तो जो आप डायरी लेके बैठे हो ना, पढ़ते समय ही वहीं पे लिख दो कि ये अभी 12 बजे मैं अभी बैठा हूँ, क्योंकि पहले से डिसाइड करते तो आगे पीछे हो जाता है। तो आप जब बैठ रहे हो ना तो टाइम लिखो, ठीक है, और उसके साइड में टॉपिक लिखो कि मैं अभी ये वाला पढ़ रहा हूँ, ठीक। वो कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट लिखना टाइम के साथ, आपको पता भी चलेगा कि ये टॉपिक में आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। एक एक चीज़ को एंटर करना, एक 2-2 सेकंड की एक्टिविटी है ये। अगर आपकी डायरी आपके पास है तो बहुत ईजी होगा ये, ठीक। लेकिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसका। छोटी छोटी बातें ना कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है। नेक्स्ट आर इज़ फॉर रिवाइज और रिव्यू। अब उसको रिव्यू करो, पेज पलटो, ऐसे एक एक करके नहीं पढ़ो, ऐसे देखो और समझो कि सोचो कि मैंने इसमें क्या पढ़ा, कि थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ना, तो रिव्यू करते हैं ना। जैसे कि देखो जैसे कि हम लोग वो रेसिपी वाला चैनल देखते हैं ना, तो रेसिपी वाले चैनल में सबसे पहले हम पूरी रेसिपी देखते हैं 15 मिनट्स की, ठीक। उसके बाद लास्ट में उसमें लिखा रहता है ना क्विक रिव्यू, उसको जल्दी बताते हैं लोग। तो आप उसी टाइम पढ़े हो कोई चीज़ को, उसके बाद आप उसको ना पेज पलटो, सामने है ना आपके, उसको रिव्यू करके देखो। उसके बाद मैं ये पढ़ी, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे सोच के देखो। उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ये होगा। एक माइंड मैप बन जाएगा आपका कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना, आपसे बन जाएगा। फिर रिव्यू करना है, और उसके बाद क्या करना है, अगर आप 2-3 चीज़ें पढ़े दिन में, तो एक बार रात में आप उसको सबको एक साथ रिवाइज कर लो। रिव्यू तुरंत करना है, रिवाइज आपका थोड़े टाइम बाद आप सबको एक साथ रिवाइज कर लो कि आज ये पढ़े थे हम, इसमें ये हुआ था, ठीक। हो सकता है इससे आप 2 क्वेश्चन कम पढ़ पाओ, क्योंकि थोड़ा वर्क करना पड़ेगा रिव्यू में, टीचिंग में थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। चाहे 2 क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन आप 6 की जगह 4 पढ़ोगे ना, वो 4 आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा एटलीस्ट। तो वही तो करना है ना। 6 पढ़ने से क्या मतलब जब 2 भी याद नहीं आएगा। तो सोचो 6 पढ़ के कर भी क्या लेंगे जब 2 क्वेश्चन ही याद नहीं आएगा आपको। और इस वे से पढ़ते हो तो रिवीजन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला,
और नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठो तो पहले दिन का एक बार देख लो खोल के, भले उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे ना वो टाइम कम हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट दिन आप रिवाइज कर रहे हो ना कि ये पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, ये इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद इसके बारे में लिखना है, एक वर्ड्स में लिख लो अपने। और दूसरे दिन फिर उसको एक बार पढ़ो, अच्छा ये बात थी इसमें, अब इसके आगे हम ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और कभी भी कुछ भी पढ़ते हो ना फ्रैगमेंट में मत पढ़ा करो। चैप्टर है ना, 20 से एक क्वेश्चन कर लिए, एक चैप्टर का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा कर लिए, कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। आप लाइन से चीज़ों को पढ़ो, भले इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, लेकिन आप देखो कि अच्छा ये इसके बारे में है, इसके बाद ये प्रोसीजर है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद ये टॉपिक आता है। ठीक है, उससे कनेक्शन बिल्ड होता है, माइंड को समझ में आता है कि तुम पढ़ाना क्या चाह रहे हो, उसको समझाना क्या चाह रहे हो। ठीक है, वैसे टॉपिक्स होते हैं हम फ्रैगमेंट में पढ़ते हैं, बाद में बोलते भूल जाते हैं। कनेक्शन बिल्ड करना ज़रूरी है कि हम पढ़ किस चीज़ के बारे में रहे हैं। अगर ये टेक्निक आप लोग अप्लाई करते हो, रियली में अप्लाई करते हो, ईमानदारी से इन चीज़ों को अप्लाई करें और उसके बाद वो भूल जाए। ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद आप नहीं भूल सकते कोई भी चीज़, लेकिन ईमानदारी से अप्लाई करोगे तो, और स्टडी भी इफेक्टिव होगी। तो देखना आप लोग अप्लाई करें।